हे गाइस, इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक सब्सट्रैक्शन ऐप जिसमें हम दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस ऐप का सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सो डैट आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल लिया, उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो एक्यूरेटली आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, ठीक है, कोई छोटी बड़ी वैल्यूज़ भी डाल देता हूँ तो आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, मतलब कि एक्यूरेटली आंसर आ रहा है सारा कुछ। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक बटन लगाया क्लियर का, तो इस क्लियर से क्या होगा कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो देखो सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये ऐप मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाई है आपको। ठीक है, और एक एक लाइन का कोड मैंने आपको डीपली समझाया है। तो आई थिंक इसकी वीडियो का थोड़ा जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होगी, बट मैंने इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा आपको सो दैट कि आपको एक एक लाइन समझ आ सके। ठीक है, तो इस ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सो दैट आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सको और अपने फ़ोन में इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, सो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन वाली ऐप बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ऐप बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कैलकुलेटर का एक छोटा सा मॉड्यूल है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी होता है ना, तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे कि वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दो एडिटेक्स लेंगे, उसमें जितनी मर्जी वैल्यूज डाल दो आप, उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको बनाएंगे, इसका एक डिज़ाइन बना लेते हैं पहले। तो इसका हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो पहले मैं इसको और हाँ गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ के साथ आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में साथ के साथ इम्प्लीमेंट करते रहो। ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना साथ के साथ इम्प्लीमेंट करोगे ना, उतना आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथ के साथ इम्प्लीमेंट करो कि आपको बाद में कोई डाउट ना निकले आपको, क्योंकि बाद में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ना तो क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे डाउट निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप दिक्कत में आ जाते हो। ठीक है, तो उससे बढ़िया क्या है कि आप साथ के साथ इम्प्लीमेंट करते जाओ जो मैं करवा रहा हूँ। और हो सकता है कि आपको साथ के साथ कुछ एरर भी आए, तो आप साथ के साथ मेरी प्रोग्रामिंग देख के आप अपनी एरर को सोल्व कर लो। ठीक है, तो वेट मत करना कि बाद में मैं इसकी पीडीएफ इसकी बाद में मैं इसका सोर्स कोड दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना, या फिर इस ऐप का लिंक दूंगा, वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, बट उससे पहले आप खुद से इम्प्लीमेंट करो, बाद में फिर सोर्स कोड देख लेना कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, पहली बात तो आप इसी वीडियो में सीख लेना, और बाद में अगर आपको डाउट हो तो उस सोर्स कोड से देख लेना भी क्या मिस्टेक आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लीनियर लेआउट लिया। मैंने लीनियर लेआउट में मैं लूँगा एडिटेक्स, और इसकी मैंने विड्थ दे दी है 300 dp। ठीक है, और इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 60 dp। ये मैंने एडिटेक्स लिया क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन में क्या होता है तो कि दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, जितनी मर्जी इस वैल्यू की लंबाई हो, बट हमको क्या करना है कि यहाँ पे दो एडिटेक्स लेने हैं। तो मैंने लीनियर लेआउट लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने दो एडिटेक्स ले रहा हूँ। इसको पहले मैं कर दूंगा सेंटर, तो मैं इसकी ग्रेविटी कर देता हूँ लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये सेंटर में आ गई है। लीनियर लेआउट को मैं थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से थोड़ा सा दे देता हूँ इसको, अब ये आ गया। ठीक है, तो मैंने एडिटेक्स लगा लिया। अब इसको मैं करूँगा, इसकी आईडी सेट करूँगा। आईडी मैं इसको दे देता हूँ E1, एक आईडी दे दी मैंने इसको, और इसको मैं हिंट भी दे देता हूँ। हिंट मतलब कि बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में लिखा हुआ आएगा प्लीज एंटर वैल्यू। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये बैकग्राउंड में है। ठीक है, आप इसके ऊपर जब टाइप करोगे ना तो ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐप्स में देखा ही होगा मोस्टली। ठीक है, तो ये लग गया हमारा एडिटेक्स। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और एक और एडिटेक्स बनाएंगे हम सेम ऐसे ही, एडिटेक्स 2। अब हमने एडिटेक्स 2 ले लिया, बस इसके अंदर डिफरेंस क्या करना है, आईडी की वैल्यू चेंज कर दूंगा E2। ठीक है, तो ये दो एडिटेक्स हमने बना ली। तो दो एडिटेक्स बन गए। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि एक बनाएंगे हम बटन लिया मैंने, विड्थ मैंने इसको दे दी है रैप कंटेंट, और हाइट दे दी है रैप कंटेंट। ठीक है, इसको मैं आईडी दे दूंगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमने। ठीक है, और इसको मैं टेक्स्ट भी दे देता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया। इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ, ऊपर से टॉप पे क्या कर देता हूँ मैं 20 dp कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं ग्रेविटी भी इसकी सेंटर कर देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हमारा बटन लग गया। इस बटन पे क्लिक पे ही हमने देखना है
जब इस एडिट टेक्स्ट में वैल्यू डालेंगे और इस एडिट टेक्स्ट में वैल्यू डालेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा ना आपस में। तो जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन के नीचे मैं लगाऊंगा एक टेक्स्ट व्यू। क्यों लगाऊंगा कि रिजल्ट को शो करवाने के लिए। तो इसकी आईडी मैंने दे दी है रिजल्ट। इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट का साइज हम कर देंगे 50 dp और इसको मैं कर दूंगा ग्रेविटी इसकी मैं कर दूंगा, ठीक है। इतना हो गया। ये अभी हमको टेक्स्ट दिखेगा नहीं क्योंकि अभी हमने इसको खाली रखा है। ये यहाँ पे क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। जब तक हम इसकी कोडिंग मतलब इसको हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, जब तक यहाँ पे अभी टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे अभी कोई ऑपरेशन नहीं आएगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मतलब अभी ये एम्प्टी है। अब एक और चीज़ लगा लेते हैं। जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद अगर हमने कोई और कैलकुलेशन करनी है, कोई और वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने क्या करना होगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा ना। तो क्लियर करने की बजाय हम क्या, क्लियर करने के लिए मैं इसको एक बटन लगा देता हूँ। तो वही वाला बटन मैंने ऊपर से कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया। बस अब मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दूंगा, ठीक है। और इसका टेक्स्ट नेम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो हमारा डिजाइनिंग पार्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने एक वैल्यू डाल दी है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू। अब जो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने सब्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट जो मेरा टेक्स्ट व्यू लगा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने सारा कुछ क्लियर करना है, कोई और नवी वैल्यूज डालनी है, तो मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूंगा तो सारे वैल्यूज को क्लियर कर देगा और फिर से हम नवी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइनिंग पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने एडिट टेक्स्ट वगैरह लिए हैं सबको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या था, E1 और एक और एडिट टेक्स्ट लिया था E2। उसके बाद मैंने एक लिया था टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू लिया और इसको मैंने नाम दिया था रिजल्ट, आईडी दी थी मैंने रिजल्ट। उसके बाद मैंने लिया था बटन, दो बटन लिए थे। एक था मेरा सब वाला सब्ट्रैक्ट के लिए और एक था क्लियर के लिए, ठीक है। इतना काम हो गया कंप्लीट। अब हम इसको नीचे कर देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। तो E1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.E1। ऐसे हम करेंगे E2 को फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. अब जो टेक्स्ट व्यू लगाया था रिजल्ट के लिए उसको भी कर देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.result। उसके बाद बटन जो लगाए थे सब के लिए इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.sub। होप करता हूँ कि गाइस आप साथ के साथ इंप्लीमेंट कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी तेज मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा, तो आप साथ के साथ इंप्लीमेंट करते जाओ। तो r.id.clear, ठीक है। अब इतना काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने मेन मेथड पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब यहाँ वैल्यू डालेंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे तो सब्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा ऑपरेशन परफॉर्म होएगा, ठीक है। तो मतलब कि सब्ट्रैक्ट बटन पे अपने क्लिक लिस्टनर लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला आईडी क्या नाम दी थी मैंने, सब्ट्रैक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो मैंने सब्ट्रैक्ट बटन पे लगा दिया न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो अब हमने लगा दिया सब्ट्रैक्ट बटन पे लगा दिया क्लिक लिस्टनर, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इससे पहले हमने पता क्या करना है, हमने इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज है भी कि नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे कि अगर इसमें वैल्यूज है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर देगा, तो कोई जो रिजल्ट भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे वैल्यूज को चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने इफ कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम डालेंगे E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या हुआ कि मैंने E1 की वैल्यू को फाइंड किया, ठीक है। E1 की वैल्यू ले ली डॉट, अब इसकी मैंने लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ अगर इसकी है 0 डॉट E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इतना चीज क्या था कि यहाँ पे मैंने E1 के एडिट टेक्स्ट 1 में जो वैल्यू है उसको गेट किया और साथ में लगा दिया डॉट के कनकैटिनेट। अगर उसकी वैल्यू उसको मैंने चेक करना है लेंथ के साथ कि उसकी लेंथ अगर 0 है, मतलब कि लेंथ 0 का मतलब क्या है कि उसके अंदर वैल्यूज है ही नहीं, ठीक है। उसमें वैल्यूज नहीं है तो लेंथ 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं पुट करवा दूंगा रिजल्ट, मतलब कि यहाँ पे मैंने एक एरर शो करवा देनी है। तो उसमें वो मैं किस में शो करवाऊंगा, इस एडिट टेक्स्ट में भी मैं शो करवाऊंगा, ठीक है। E1 में मैंने करवा दिया E1 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं करवा दूंगा प्रिंट 0 कि उसमें वैल्यू 0 है, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा चेक करूंगा
इफ़ यहाँ पे हम चेक करेंगे itext2 की वैल्यू, तो e2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे फिर मैं चेक करूँगा लेंथ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से हमने क्या करना, अगर लेंथ 0 है मतलब उसके अंदर वैल्यूज है ही नहीं, तो क्या करेंगे e2 डॉट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं पुट करवा दूंगा 0। ठीक है, अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 0। अब ये तो हमारा इफ़ वाली कंडीशन होगी। अब उसके बाद अगर उसकी लेंथ 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 से ज़्यादा है, अगर उसके अंदर वैल्यूज़ है, तो अब यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट नाम का। क्यों? क्योंकि हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू पे परफॉर्म होता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इन पे परफॉर्म होता है, कोई एडिट एक्स पे परफॉर्म नहीं होता। तो इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं v1। ठीक है, इंटीजर नाम का वेरिएबल बना लिया v1। अब हमने क्या करना है, जो e1 में जो वैल्यूज है ना, e1 में जो मैं वैल्यू गेट करूंगा, e1 के मतलब कि एडिट एक्स 1 में जो वैल्यू आएगी वो एडिट एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, और एडिट एक्स कभी भी ऑपरेटर के साथ परफॉर्म नहीं होता। आपने ऑपरेटर लगा देना है यहाँ पे, सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट के लिए सबट्रैक्ट वाला ऑपरेटर कभी एडिट एक्स के साथ परफॉर्म नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जो एडिट एक्स की वैल्यू है उसको पहले हम v1 के अंदर स्टोर करवाएंगे जो कि इंटीजर फॉर्म में है। उसके बाद फिर हम इसके साथ ऑपरेटर यूज करके रिजल्ट शो करवाएंगे। ठीक है, तो v1 में हमने क्या करना है, e1 की वैल्यू को गेट कर लेना है, तो e1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने गेट कर ली। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा रैप यूजिंग इंटीजर डॉट पास इन, तो मैंने यूज कर लिया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एरर चलेगी। अब पता क्या हुआ, ये जो e1 की वैल्यू है ना, एडिट एक्स 1 की वैल्यू है, वो इस वेरिएबल 1 के अंदर आ गई है। ठीक है, और ये इंटीजर और पास इन क्या था कि इसको ये पास कर दिया, ये एडिट एक्स को पहले इंटीजर में पास करेगा, उसके बाद ये इसके अंदर स्टोर करवा देगा। अब v1 के अंदर ये वाली वैल्यू v1 के अंदर आ गई। तो ऐसे ही हम करेंगे दूसरे वाले के साथ भी। तो दूसरे वाला भी मैंने सेम कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल 2 की वैल्यू v2 कर दिया, और यहाँ पे एडिट एक्स जो 1 था यहाँ पे कर दूंगा 2। ठीक है, तो ये दोनों लग गए। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हमने क्या करना है, अब हम एक और बनाएंगे इंटीजर, और इंटीजर बनाएंगे सब नाम का इंटीजर बनाया। अब इस सब में क्या करेंगे, इन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू सब में स्टोर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, v1 माइनस v2, हमने क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना सबट्रैक्शन वाला। तो क्या करेंगे, v1 के अंदर जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे v2 के साथ, v1 माइनस v2। ठीक है, ये हो गया ऑपरेशन, और ये आ गया सबट्रैक्ट के अंदर स्टोर हो गया, सब के अंदर। अब इसी सब को, अब ये जो माइनस हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, वो सब के अंदर स्टोर हो गया वैल्यू, रिजल्ट इसके अंदर आ गया। तो अब हमने यहाँ पे ऐप पे भी शो करवाना है ना, तो ऐप पे मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया था, कौन सा, रिजल्ट नाम का टेक्स्ट व्यू लगाया था। ठीक है, अब रिजल्ट वाले टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर अब आ जाएगा सब। ठीक है, समझ आया आपको कि रिजल्ट वाला जो टेक्स्ट व्यू था उसके अंदर मैंने सेट टेक्स्ट कर दिया क्या, सब, और सब को मैंने पहले स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के साथ लगाया, क्योंकि सब को पहले मैं, सब क्या इंटीजर फॉर्म में है, तो सबको पहले मैंने इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर उसको मैंने सेट टेक्स्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लगा देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया। तो इतना हमारा। अब हम एक और बटन रह गया हमारा क्लियर वाला, तो क्लियर वाले पे भी हम लगा देंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो इस पे भी मैंने क्लिक लिस्नर लगा दिया क्लियर वाले बटन पे। क्लियर वाला बटन कौन सा था आपको मैं बताता हूँ, ये वाला। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू और रिजल्ट की वैल्यू सब कुछ क्लियर हो जाएगी, और हम दोबारा से नवी वैल्यू डाल के कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैंने उसकी वैल्यू को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, e1 था ना, एडिट एक्स 1 डॉट सेट टेक्स्ट,
तो इसमें मैं करूँगा डबल कोर्स में खाली छोड़ दूंगा, तो इसमें क्या होएगा, आपकी वैल्यूज़ वहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे एडिटेक्स 2 के साथ। यहाँ पे भी मैं करूँगा डबल कोर्स में वैल्यू छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, और एक और करेंगे रिजल्ट के साथ, तो रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें भी वैल्यू मैंने कर दी एम्प्टी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप क्लियर करने से क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज़ एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, काम हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा काम सारा ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने साथ के साथ वीडियो देख रहे हो तो साथ के साथ मेरे अपने लैपटॉप पे रन भी करते जाओ। ठीक है, अब हम अपने ऐप को रन करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कौन सी एरर आ रही है आपको। ठीक है, तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा से चेक कर लेना कि क्या क्या मैंने टाइप किया, तो उसी अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हमारी ऐप हो रही है रन। तो फ्रेंड्स देखो, अब अपनी ऐप हो रही है रन। ठीक है, जो हमने बनाई है वो अब यहाँ पे देखो आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको चेक करके देखेंगे कि रन हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा 100 और नेक्स्ट पे मैंने डाल दी है 45। ठीक है, ये वैल्यू डाल दी मैंने। अब मैं इसको करूँगा सब्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने सब्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक किया तो देखो रिजल्ट आ गया 55। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू चेंज भी करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा, सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया 450 कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस में वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट पर मैंने क्लिक किया तो देखो अब मैंने माइनस में आ गई वैल्यू -350। ठीक है, तो रिजल्ट एकदम एक्यूरेसी है, एक्यूरेटली रिजल्ट आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब एक और बटन लगाया हमने क्लियर वाला, तो क्लियर से क्या होगा कि ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ये वैल्यू सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्लियर बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो देखो सारी वैल्यूज क्लियर होगी, एडिटेक्स की वैल्यू भी और रिजल्ट की वैल्यू भी, तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब दोबारा से हम कोई और वैल्यू भी डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया 450 समथिंग डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये वैल्यू। ठीक है, अब ये फिर से माइनस में आएगी, तो दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया हमारा माइनस में। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और एक और चीज़ हमने लगाई थी कि जब कोई वैल्यूज़ नहीं होएगी, इफ़ कंडीशन चेक करनी है हमने। जब वैल्यूज़ नहीं होएगी तो क्या होएगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट बटन में क्लिक करूँगा तो देखो क्या होता है। ये मैंने क्लिक किया तो देखो क्या आ गया, दोनों पे 0 0 और रिजल्ट भी 0। जब तक इसमें वैल्यूज़ नहीं होएगी तब तक रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाई थी हमने। सो गाइज, यही था आज की वीडियो में। आपको मैंने सिंपल वे में समझाना था कि कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इससे पहले मैंने एडिशन की भी वीडियो बना रखी है कि वैल्यूज़ को ऐड कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या फिर आई बटन पे आप चेक कर सकते हो। तो वो वीडियो भी मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाई थी। तो उस वीडियो का, उस ऐप का भी मैंने सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इस ऐप का भी मैं सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऐप का लिंक भी दे दूंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू सो